नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, उपज करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक संत एवं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सोल्व किए थे, वैसे ही आज हम राजस्थान के 1857 की क्रांति से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? क्वेश्चन नंबर पहला, 1857 के विद्रोह के समय सिरोही रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कौन सी रियासत? सिरोही रियासत। ऑप्शन आया है मैकमोहन था, या ब मेजर बर्टन, स जेडी होल, या द ईडन। तो जो मैकमोहन था इसका संबंध आता है जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। मेजर बर्टन का संबंध आता है कोटा से। कर्नल ईडन का संबंध आता है, जो आता है अपने जयपुर से। तो बचा क्या? जेडी होल। जेडी होल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यहां पर अपने लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा जेडी होल, जो कि सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 ईस्वी की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो राजस्थान में जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था मिस्टर लोकेट। कौन था? मिस्टर लोकेट। तो जब 1857 की क्रांति हुई तब एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? मैकमोहन था, या मॉरिसन था, या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, या जेडी होल था? तो मैंने पहले बताया आपको, जैसे कि जेडी होल का संबंध आता है अपने सिरोही से। कहां से? सिरोही से। मैकमोहन का संबंध आता है अपने जोधपुर से। जोधपुर। और मॉरिसन का, जेडी होल मॉरिसन का संबंध आता है भरतपुर से। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो सबसे उपयुक्त विकल्प आंसर क्या होगा अपने लिए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति में सूजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है, उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर सीकर में विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन ब, वे एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष वेश में अंग्रेजों को लाडनू से भगाया। ऑप्शन स है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखकर जन जागृति फैलाई। और ऑप्शन द है, वे डूंगर जी जवाहर जी की सहयोगी थी और छावनियों को लूटने में शामिल थी। तो यहाँ पर अपने लिए सही आंसर होगा कि वे एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी, महिला क्रांतिकारी जिन्होंने पुरुष वेश में अंग्रेजों को लाडनू से भगाया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तात्या टोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्न में से किस शासक को पराजित कर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो तात्या टोपे ने दूसरी बार जो राजस्थान में यात्रा करी तो कौन से शासक को पराजित कर उस अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन आ है टोंक के नासिर मोहम्मद खां, ऑप्शन ब बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन स झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, और ऑप्शन द है बूंदी के राम सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपने लिए बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जब तात्या टोपे ने राजस्थान की दूसरी यात्रा की तब बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति में राजस्थानी साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था? तो सूर्यमल मिश्रण का संबंध आता है बूंदी से।
सूर्यमल मिश्रण का संबंध आता है बूंदी से। ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था, वो किस रचना के माध्यम से किया था? तो ऑप्शन है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, ऑप्शन ब है वीर सतसई, ऑप्शन से हट जा रे गोरा राज भरतपुर को, या ऑप्शन द मारवाड़ का बीरबल। तो यहाँ पर अपने लिए सही आंसर होगा वीर सतसई, जो कि सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इनकी अन्य रचना जैसे वंशभास्कर, वंशभास्कर, सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राजकवि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी ये तीनों जो रचनाएं हैं ये है बाकीदास की, बाकीदास। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, हट जा रे गोरा राज भरतपुर को और मारवाड़ का बीरबल, ये सारी रचनाएं किसकी है? बाकीदास जी की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है उन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ऑप्शन ब उन्होंने सीकर में अंग्रेज छावनियों को लूटा था, या फिर ऑप्शन स है वे तात्या टोपे के साथ राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे, ऑप्शन द उन्होंने बीकानेर में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू किया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसके लिए? अमरचंद भाटिया, जिनको राजस्थान की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, इनको भामाशाह भी कहा जाता है। और राजस्थान की 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी इन्हीं को कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को पहला शहीद, पहला शहीद भी किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। तो इन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण था? तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। सबसे पहले नसीराबाद में ही 1857 की क्रांति हुई थी। भारत में क्रांति हुई थी 10 मई को, और अपने राजस्थान में क्रांति हुई थी जो कि नसीराबाद में हुई थी, ये हुई थी 18 मई को 1857 को। तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर अविश्वास और उनकी निगरानी बढ़ाना था, या फिर नसीराबाद में गोला बारूद की कमी थी, या ऑप्शन स्थानीय शासकों का विद्रोहियों को समर्थन देना था, या ऑप्शन द चर्बी वाले कारतूसों की अफवाहों का अभाव था। तो यहाँ पर अपने लिए सबसे सही आंसर क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों पर अविश्वास। इसी वजह से अविश्वास, क्योंकि जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये मेरठ से नसीराबाद में बुलाई गई थी, इसीलिए सैनिकों में अविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, जो कि नसीराबाद से हुई थी। और नसीराबाद में ही जो कि क्रांति की शुरुआत करने वाली जो इन्फेंट्री थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुई थी? तो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसी समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। तो उनमें से कौन सी ऐसी सैनिक छावनी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो राजस्थान की 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो नसीराबाद ने भाग नहीं लिया था, या फिर नीमच ने भाग नहीं लिया था, या फिर खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया, या एरिनपुरा ने। तो राजस्थान की 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, वो थी एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर, ये 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी नसीराबाद में 28 मई को हुई थी, नीमच में 3 जून को क्रांति हुई थी, एरिनपुरा में हुई थी क्रांति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जो जयपुर रियासत थी वहां के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे 1857 की क्रांति के समय?
मेजर बर्टन थे या मॉरिसन थे या ईडन थे या जेडी हॉल थे? तो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ईडन का संबंध आता है जयपुर से, बर्टन का संबंध आता है कोटा से। बर्टन कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। मॉरिसन का संबंध आता है भरतपुर से। कहां से? भरतपुर से। और जेडी हॉल का संबंध आता है सिरोही से। जो कि ईडन का संबंध आता है जयपुर से, जयपुर के पीए कर्नल ईडन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी बताया था मैंने, मेजर सावर्स का संबंध आता है, जो आता है अपने उदयपुर से या मेवाड़ से। पैट्रिक लॉरेंस का संबंध आता है, ये एजेंटो का एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कर्नल ईडन का संबंध आता है, जो कि आता है जयपुर से। तो बचा क्या? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का संबंध कहां से आता है? कोटा से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जब धौलपुर में क्रांति हुई थी तो वहां पर नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आ है ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था, ऑप्शन ब जयदयाल व मेहराब ने किया था, ऑप्शन स रावत केसरी सिंह ने किया था, या ऑप्शन द रामचंद्र एवं हीरालाल ने किया था। तो धौलपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी धौलपुर में, तो इसका नेतृत्व किया था राव रामचंद्र एवं हीरालाल ने। किसने किया था? राव रामचंद्र एवं हीरालाल ने। जयदयाल एवं मेहराब खान का संबंध आता है कोटा से। कोटा में क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध आता है आउवा से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12, 1857 के विद्रोह के समय बीकानेर रियासती राज्य का शासक कौन था? बीकानेर का शासक कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी? जूनियर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। ऑप्शन है विनय सिंह था, ऑप्शन ब सरदार सिंह था, और ऑप्शन से राम सिंह था, या ऑप्शन द लक्ष्मण सिंह था। तो 1857 की क्रांति के समय जो बीकानेर का शासक था वो कौन सा था? विनय सिंह का संबंध आता है अलवर से। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब अलवर का राजा कौन था? विनय सिंह। राम सिंह कहाँ का राजा था? ये था बूंदी का। लक्ष्मण सिंह का संबंध आता है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। बचा गया सरदार सिंह। तो सरदार सिंह का संबंध आता है बीकानेर से। बीकानेर का राजा जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन था? सरदार सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीमच में विप्लव कब हुआ था? नीमच में क्रांति किस डेट को हुई थी? जूनियर इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 में आया है। 28 मई 1857 को हुई थी, या फिर 3 जून 1857 को हुई थी, या फिर 31 अगस्त 1857 को हुई थी, या 7 सितंबर 1857 को हुई थी। तो नीमच में जो विद्रोह था ये 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को तो चेलावास का हुआ था, और 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध। तो और 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी नसीराबाद में, जो शुरुआत हुई थी नसीराबाद। तो बचा गया 3 जून। 3 जून को कहां पर क्रांति हुई थी? वो हुई थी नीमच में। कहां हुई थी? नीमच में। तो सही आंसर क्या होगा अपने लिए यहाँ?
3 जून नीमच। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन थी, उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आ उदयपुर में हुई थी, ऑप्शन ब ब्यावर में हुई थी, ऑप्शन स अजमेर में हुई थी, और या ऑप्शन द नसीराबाद में हुई थी। तो जो मेरवाड़ा बटालियन थी इसकी स्थापना हुई थी 1822 और हुई थी कहाँ? ब्यावर में। तो सही आंसर क्या होगा? ब्यावर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन मतलब कथन पहला क्या है? नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। सेकंड कथन कह रहा है कि 21 अगस्त 1857 को जोधपुर सेना ने मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन पहला सही है या कथन 2 सही है या दोनों सही नहीं है या फिर दोनों सही है? तो यहाँ पर अपने सही आंसर होगा नसीराबाद में 15वीं बंगाल एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बंबई लॉन्चर्स यह विद्यमान थी। और 21 अगस्त 1857 को जोधपुर सेना ने मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो यहाँ पर ये दोनों सही है अपने लिए। तो आंसर कौन सा सही होगा? सर 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्न में से किस ठिकाने से थे? तो शिवनाथ सिंह का संबंध आता है वो कौन से ठिकाने से आता है? शिवनाथ सिंह 1857 की क्रांति के समय आशोक ठिकाने के ठिकानेदार थे या गुलर के या कोठारिया या सलूम्बर? तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिवनाथ सिंह का संबंध आता है जो कि आशोक ठिकाने से आता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 की जो फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है नारनौल में, ऑप्शन ब नसीराबाद में, ऑप्शन सी नीमच में या ऑप्शन द दौसा में। तो कौन सी ऐसी सैनिक छावनी थी जिसमें कंपनी सेवा कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई को 1857 को विद्रोह किया था? वो किया था नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी जो कि 28 मई को हुई थी। 28 मई को 1857 को। और भारत में क्रांति हुई थी जो कि मेरठ में हुई थी, वो हुई थी 10 मई 1857 को। तो सबसे पहले क्रांति राजस्थान में नसीराबाद में हुई थी, जो की थी किसने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा राजस्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जब 1857 की क्रांति हुई तो इनमें से कौन सा था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन ब आउवा, ऑप्शन से नीमच और ऑप्शन द अजमेर। तो जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था वो ऑप्शन था जयपुर। बाकी आउवा में भी क्रांति हुई थी, नीमच में भी हुई थी और अजमेर में भी हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? जयपुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्न में से किसके माध्यम से आया था? जब मेरठ में क्रांति हुई थी, मेरठ में कब हुई थी? 10 मई को, 10 मई 1857 को। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2024 में आया हुआ है। ऑप्शन अ है मेवाड़ बिल कोड,
ऑप्शन ब जोधपुर लीजियन, और ऑप्शन स है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और ऑप्शन द है मेरवाड़ा बटालियन। तो सही आंसर होगा अपने लिए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा, और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। इसकी स्थापना 1822 में हुई थी। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय मेवाड़ में था। इसकी स्थापना हुई थी 1841 में हुई थी। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन है बूंदी ने, ऑप्शन ब करौली, ऑप्शन से झालावाड़, और ऑप्शन द जयपुर। तो जब 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का महाराव था वो था राम सिंह। कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह। तो राम सिंह की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? वो बूंदी ने भेजी थी, या करौली ने भेजी थी, या झालावाड़ ने भेजी थी, या जयपुर ने भेजी थी? तो सहायता भेजी गई थी करौली के द्वारा। और करौली का राजा उस समय कौन था? मदन पाल। कौन था? मदन पाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कौन कौन सी थी? एक तो नीमच थी, एरिनपुरा, नसीराबाद, खेरवाड़ा, और एक ब्यावर, और एक देवली। जिनमें से खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी 2 सैनिक छावनियां थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी जगह विद्रोह हुआ था। तो 1857 की क्रांति राजपूताना में 6 ब्रिटिश छावनियों में से सबसे शक्तिशाली कौन सी सैनिक छावनी थी? वो थी नसीराबाद सैनिक छावनी। कौन सी? नसीराबाद, जहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था 28 मई को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत दे रखी है और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। ऑप्शन है जयपुर कर्नल ईडन, ऑप्शन ब में मेवाड़ मेजर सावर्स, ऑप्शन से कोटा का मेजर बर्टन, और ऑप्शन द जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर अपने लिए सही आंसर क्या होगा? जयपुर का कर्नल ईडन बिल्कुल सही है, मेवाड़ का मेजर सावर्स भी बिल्कुल सही है, और कोटा का मेजर बर्टन भी बिल्कुल सही है। जोधपुर का तो पैट्रिक लॉरेंस ये गलत था, क्योंकि जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस नहीं, तो पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की संघर्ष के समय? सीनियर टीचर एग्जाम 2nd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेजर सावर्स था, ऑप्शन ब कर्नल लीडन था, ऑप्शन से कर्नल मेलिसन, ऑप्शन द मेजर मैक्स मेसन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मैंने अभी बताया आपको, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। कर्नल लीडन का संबंध आता है जो जयपुर से आता है। जयपुर का पीए कौन था? कर्नल लीडन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन टोंक का नवाब था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय टोंक का नवाब कौन था? टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 25, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है मॉरिसन था,
ऑप्शन ब मेजर बर्टन था, ऑप्शन स विलियम ईडन था, या ऑप्शन द मेक मोशन था। मेक मोशन का संबंध आता है, ये आता है अपने जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। ये जोधपुर का पीए कौन था? मेक मोशन था। कर्नल ईडन था जो कि जयपुर का था। जयपुर का पीए कौन था? कर्नल ईडन। मेजर बर्टन का संबंध आता है, जो आता है कोटा से। और मॉरिसन का संबंध आता है, ये आता है भरतपुर से। भरतपुर से। तो यहां पर सही आंसर होगा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट वो है मेजर बर्टन। कौन सा? मेजर बर्टन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था? आहुआ के किले पर। तो ऑप्शन आ मिस्टर बर्टन था, ऑप्शन ब मेक मोशन था, ऑप्शन स मिस्टर कोटम था, या ऑप्शन द जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जब आहुआ का विद्रोह हुआ था, आहुआ का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। आहुआ में विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। ठाकुर कुशाल सिंह ने के नेतृत्व में आहुआ का विद्रोह हुआ था। तो वहां पर कौन सा ऐसा पॉलिटिकल एजेंट था जिसका सिर काटकर दरवाजे पर लटका दिया था? तो वो राजा था मेक मोशन। वो पीए कौन था? मेक मोशन, जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच का जो अंग्रेज अधिकारी कौन था नीमच में? ऑप्शन ब्रिगेडियर होम्स था, ऑप्शन ब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ऑप्शन से कर्नल एबोट था, और ऑप्शन द मेजर बर्टन था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपने लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का संबंध आता है अपने एजीजी। 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मेजर बर्टन का संबंध आता है, ये आता है कोटा से। कहां से? कोटा से। और कर्नल एबोट का संबंध आता है, वो आता है नीमच से। सही उत्तर क्या है? कर्नल एबोट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? अभी बताया मैंने, कंप्यूटर एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो ऑप्शन आया है जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन ब हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन स इल्तुतमिश थॉमस प्रिचार्ड, या फिर द चार्ल्स मेडकोफ। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ का जो एजीजी था वो था कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जो पहला एजीजी था वो था मिस्टर लोकेट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? सीटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है केसरी सिंह था, ऑप्शन ब जोत सिंह, या ऑप्शन स रणजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? वो दी थी रावत जोत सिंह ने, जो कि जिनका संबंध कहां से आता है? कोठारिया से। कहां से? कोठारिया से। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जोत सिंह। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो जो कोटा के महाराव राम सिंह थे, उनकी सहायता के लिए किसने सेना भेजी थी? तो जोधपुर ने भेजी थी, या जयपुर ने भेजी थी, या उदयपुर ने भेजी थी, या करौली ने भेजी थी? तो सैनिक सहायता भेजी गई थी ये करौली के द्वारा। और करौली का राजा कौन था उस टाइम पे? मदन पाल। ठीक है। जयपुर का था राम सिंह द्वितीय। जोधपुर का था तख्त सिंह। उदयपुर का था स्वरूप सिंह। तो
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर है करौली। करौली ने कोटा के महाराव को सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी। तो आज के क्वेश्चन आंसर अपने सोल्व कर लिए। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सोल्व करते रहेंगे। राजस्थान के समस्त टॉपिकों के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनमें राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए आगे की आने वाली समस्त पटवारी, ग्राम सेवक और चतुर्श्रेणी कर्मचारी, समस्त आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू।